अपनी माँ को इस हालत में छोड़कर आखिर यूवी कहाँ चला गया था? यही सवाल हर किसी के मन में घूम रहा है, क्योंकि नीतू की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। एक औरत जिसने सब कुछ सहा, जिसने अपने बेटे के लिए हर कुर्बानी दी, आज वही औरत अस्पताल के बेड पर बेसुध पड़ी है। नीतू की नाजुक हालत देखकर विक्रांत के होश उड़ जाते हैं। वो समझ ही नहीं पा रहा कि हालात यहाँ तक कैसे पहुँच गए। और तभी पहली बार विक्रांत का दिल कहता है कि अब उसे मन्नत का साथ देना ही होगा, क्योंकि माँ का इलाज जरूरी है और इसके लिए उसे मन्नत की जरूरत है। मन्नत जो हमेशा किस्मत से भागना चाहती थी, आज फिर उसी किस्मत के जाल में फंसती जा रही है। उसे जब पता चलता है कि जिससे उसे पैसों की मदद मिलने वाली है वो कोई और नहीं बल्कि विक्रांत है, तो उसके चेहरे की रंगत उड़ जाती है। वहीं विक्रांत को जब ये सच्चाई पता चलती है कि सामने खड़ी औरत मन्नत है, तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। विक्रांत मन्नत की सिर्फ बेइज्जती ही नहीं करता, बल्कि उसके संस्कारों, उसकी परवरिश और उसकी सोच पर भी सवाल खड़े कर देता है। मन्नत हर ताना चुपचाप सह लेती है, हर जलीकटी बात को अपने अंदर दबा लेती है, लेकिन जैसे ही बात मन्नत की बेटी दुआ पर आती है, मन्नत का सब्र टूट जाता है। वो साफ शब्दों में विक्रांत को चेतावनी देती है कि अगर मेरी बेटी का नाम भी तुम्हारी जुबान पर आया तो मैं चुप नहीं रहूंगी। मन्नत विक्रांत को आईना दिखाती है और कहती है कि जिन पैसों पर तुम घमंड कर रहे हो वो तुम्हारे अपने नहीं हैं। तुमने आज तक कमाया ही क्या है? दूसरों के पैसों पर ऐश करने वालों को खुदगर्जी का पाठ पढ़ाने का कोई हक नहीं होता। मन्नत की ये बातें विक्रांत के दिल पर सीधा वार करती हैं। पहली बार विक्रांत खुद को कमजोर महसूस करता है। उधर यूवी का रवैया और भी बदतर होता जा रहा है। वो किसी की इज्जत नहीं करता, बड़ों की बातों को मजाक समझता है। विक्रांत उसे समझाने की कोशिश करता है, डांटता है, लेकिन यूवी पर किसी बात का कोई असर नहीं होता। उसका बर्ताव ये साफ कर देता है कि वो बिगड़ चुका है और शायद अब सुधरना उसके बस की बात नहीं रही। इसी बीच डॉक्टर का फैसला सबको हिलाकर रख देता है। डॉक्टर साफ शब्दों में कह देता है कि यहाँ इलाज का कोई फायदा नहीं है। अगर नीतू को बचाना है तो उसे मुंबई ले जाना ही होगा। नीतू की हालत बेहद क्रिटिकल है, वक्त बहुत कम है और पैसों की जरूरत बहुत ज्यादा। मन्नत के सामने एक बार फिर वही रास्ता आ खड़ा होता है जिससे वो हमेशा दूर भागना चाहती थी। मुंबई, वही शहर जहाँ विक्रांत है, वही शहर जहां उसकी अधूरी कहानी दफन है। विक्रांत अब इलाज के लिए पैसे देने को तैयार हो चुका है, लेकिन उसकी शर्त सब कुछ और उलझा देती है। वो जानना चाहता है कि मन्नत को इतने पैसों की जरूरत आखिर क्यों है। वो मन्नत पर नजर रखने को कहता है। मन्नत समझ जाती है कि अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, क्योंकि एक छोटी सी चूक सब कुछ तबाह कर सकती है। जैसे ही ये बात याचिका तक पहुंचती है, उसके होश उड़ जाते हैं। याचिका जानती है कि अगर विक्रांत को ये सच पता चल गया कि नीतू उसकी माँ है और वो बीमार है, तो विक्रांत दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास पहुंच जाएगा और इसी बहाने वो मन्नत के और करीब आ जाएगा। याचिका को डर है कि कहीं उसकी शादी का सपना टूट न जाए, कहीं विक्रांत उसके हाथ से हमेशा के लिए न निकल जाए। वहीं ऐश्वर्या भी ये सब सुन लेती है और वो भी अंदर से हिल जाती है। अब आने वाला वक्त और भी खतरनाक होने वाला है, क्योंकि नीतू की हालत तेजी से बिगड़ रही है। हर गुजरता पल एक नए तूफान का इशारा कर रहा है। सवाल ये है कि जब विक्रांत को सच पता चलेगा तो क्या वो मन्नत को दोष देगा या माँ की ममता के आगे उसकी सारी नफरत टूट जाएगी? नीतू की हालत अब एक पल में बिगड़ती जा रही है। डॉक्टरों की भागदौड़, स्ट्रेचर की आवाज और मन्नत की बेचैन आंखें, हर चीज ये बता रही है कि वक्त हाथ से फिसल रहा है। जैसे ही एम्बुलेंस आगे बढ़ती है, किस्मत भी अपने सबसे बड़े खेल की तैयारी कर चुकी होती है। तभी अचानक विक्रांत की नजर उस एम्बुलेंस पर पड़ती है। वो देखता है कि मन्नत भी उसी एम्बुलेंस में है और अंदर कोई लेटा हुआ है। बिना कुछ सोचे समझे विक्रांत एम्बुलेंस में घुस जाता है, लेकिन अंदर का नजारा देखते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो चेहरा, वो हालत, वो सांसों की डोर से लटकी जिंदगी, ये कोई और नहीं बल्कि नीतू है, उसकी माँ। विक्रांत की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। उसका दिल मानने को तैयार ही नहीं होता कि जिस माँ को वो बरसों पहले अपनी जिंदगी से अलग कर चुका था, आज वही माँ उसके सामने इस हाल में पड़ी है। विक्रांत टूट जाता है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते।
वो बार बार नीतू का नाम लेता है, उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन नीतू की हालत बेहद नाजुक है। मन्नत ये सब चुपचाप देख रही होती है। उसके दिल में दर्द भी है और डर भी। उसे पता है कि अब सच छुपाना नामुमकिन है। विक्रांत का गुस्सा धीरे धीरे मन्नत की तरफ मुड़ जाता है। वो मन्नत पर इल्जाम लगाता है कि मेरी माँ इतनी क्रिटिकल थी और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तुम्हारे पास दिल नाम की कोई चीज है भी या नहीं? विक्रांत साफ शब्दों में कह देता है कि वो मन्नत को कभी माफ नहीं करेगा। लेकिन मन्नत इस बार टूटती नहीं है। वो मजबूती से खड़ी रहती है और कहती है कि अगर मैंने सच बताया होता तो क्या आप आते? जब आपने सालों पहले अपनी माँ को छोड़ दिया था तब आपने एक बार भी पीछे मुड़कर देखा? मन्नत की ये बातें विक्रांत के दिल में तीर की तरह चुभ जाती हैं। उसे पहली बार एहसास होता है कि गलती सिर्फ मन्नत की नहीं बल्कि उसकी अपनी भी है। उधर अस्पताल में डॉक्टर साफ कर देते हैं कि अगर अब भी देरी हुई तो नीतू को बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनते ही विक्रांत पूरी तरह टूट जाता है। वो नीतू का हाथ पकड़ लेता है और खुद से वादा करता है कि अब वो अपनी माँ को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ेगा। मन्नत चाहे सामने हो या नहीं, लेकिन नीतू के इलाज में कोई कमी नहीं आने देगा। इसी बीच याचिका और ऐश्वर्या भी वहां पहुंच जाती हैं। जैसे ही याचिका ये सब देखती है, उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगती हैं। उसे साफ समझ आ जाता है कि अब हालात उसके कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं। विक्रांत अब मन्नत से नफरत नहीं बल्कि सवाल करने लगा है। और यही याचिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं विक्रांत और मन्नत फिर से एक दूसरे के करीब न आ जाएं। यूवी का रवैया भी यहाँ सबको हैरान कर देता है। माँ की ऐसी हालत देखकर भी उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं होता। उसका बेरुखा बर्ताव विक्रांत को अंदर तक हिला देता है। उसे एहसास होता है कि उसने अपने भाई को गलत रास्ते पर जाने से रोकने की कभी कोशिश ही नहीं की। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां हर रिश्ता परीक्षा में है। क्या नीतू की हालत विक्रांत और मन्नत को करीब लाएगी, या फिर पुराने जख्म एक बार फिर ताजा होकर सब कुछ तबाह कर देंगे? क्या याचिका की चालें अब भी काम आएंगी या उसकी साजिशों का पर्दाफाश होने वाला है? आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा, इमोशन और बड़े बड़े ट्विस्ट आपको हैरान करने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होगा, नीतू बचेगी या नहीं और विक्रांत मन्नत की कहानी किस दिशा में जाएगी, तो ऐसी ही टीवी की लेटेस्ट और सबसे पहले अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। इसी बीच डॉक्टर का फैसला सबको हिलाकर रख देता है। डॉक्टर साफ शब्दों में कह देता है कि यहाँ इलाज का कोई फायदा नहीं है। अगर नीतू को बचाना है तो उसे मुंबई ले जाना ही होगा। नीतू की हालत बेहद क्रिटिकल है, वक्त बहुत कम है और पैसों की जरूरत बहुत ज्यादा। मन्नत के सामने एक बार फिर वही रास्ता आ खड़ा होता है जिससे वो हमेशा दूर भागना चाहती थी। मुंबई, वही शहर जहां विक्रांत है, वही शहर जहां उसकी अधूरी कहानी दफन है। विक्रांत अब इलाज के लिए पैसे देने को तैयार हो चुका है, लेकिन उसकी शर्त सब कुछ और उलझा देती है। वो जानना चाहता है कि मन्नत को इतने पैसों की जरूरत आखिर क्यों है। वो मन्नत पर नजर रखने को कहता है। मन्नत समझ जाती है कि अब हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा, क्योंकि एक छोटी सी चूक सब कुछ तबाह कर सकती है। जैसे ही ये बात याचिका तक पहुंचती है, उसके होश उड़ जाते हैं। याचिका जानती है कि अगर विक्रांत को ये सच पता चल गया कि नीतू उसकी माँ है और वो बीमार है, तो विक्रांत दौड़ा दौड़ा अपनी माँ के पास पहुंच जाएगा और इसी बहाने वो मन्नत के और करीब आ जाएगा। याचिका को डर है कि कहीं उसकी शादी का सपना टूट न जाए, कहीं विक्रांत उसके हाथ से हमेशा के लिए न निकल जाए। वहीं ऐश्वर्या भी ये सब सुन लेती है और वो भी अंदर से हिल जाती है। अब आने वाला वक्त और भी खतरनाक होने वाला है, क्योंकि नीतू की हालत तेजी से बिगड़ रही है। हर गुजरता पल एक नए तूफान का इशारा कर रहा है। सवाल ये है कि जब विक्रांत को सच पता चलेगा तो क्या वो मन्नत को दोष देगा या माँ की ममता के आगे उसकी सारी नफरत टूट जाएगी?